एक पाकिस्तानी होते हुए बांग्लादेश पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कि हमें ये कहना मुश्किल लगता है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। बंगाल के लोगों का किरदार पाकिस्तान की क्रिएशन में उतना ही था जितना हमारा जो आज पाकिस्तान है, यानी पंजाब सिंध फ्रंटियर, ये जो पूरा रीजन है, बंगाल के लोगों का भी उतना ही किरदार था। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि एक पाकिस्तानी होकर बांग्लादेश पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। बांग्लादेश पे बात करना, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बात करना, 1971 के बारे में बात करना, तो क्या वजूहात थी, क्यों मुश्किल था, और आज बात करना क्यों इतना आसान हो चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर पाकिस्तानी बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहा है, बांग्लादेश के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहा है, और हर जगह पे पाकिस्तान के अंदर से बांग्लादेश की बात की जा रही है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। एक पाकिस्तानी होते हुए बांग्लादेश पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कि हमें ये कहना मुश्किल लगता है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। जब हम कहते हैं कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है तो सोच आती है कि क्या जब वो हमारे साथ था तो कैद था। 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल ए.के. नियाज़ी ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाले, तब से पाकिस्तान टूटकर न सिर्फ आधा रह गया बल्कि मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा कि शायद आज तक हम उस झटके से संभल नहीं सके। आज भी जब इमरान खान के मुखालिफिन उन्हें नियाज़ी साहब कहते हैं तो वो बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि ये नियाज़ी भी जनरल ए.के. नियाज़ी की तरह ही बिहेव करेगा। उस जंग की कहानी और पाकिस्तान बनने से लेकर उस जंग के वक्त तक का सारा दौर, ये पूरी कहानी एक बहुत ड्रामाई किस्म की कहानी है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसका कोई बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऐसा वर्जन नहीं है जिस पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, यानी यहाँ के सब इन्वॉल्व जो लोग थे वो सब एग्री कर सकें। पाकिस्तान वाले ये कहना पसंद नहीं करते कि भाई हमारी अपनी गलतियाँ थीं जिनकी वजह से वहाँ के लोग हमारे खिलाफ हो गए। मगर आज हमारी कोशिश ये है, जो सच है, जो बिल्कुल एक्चुअल वाला सच है, वो आपके सामने पेश कर दें। तो आज की वीडियो के साथ मैं हूँ तैयब इब्राहिम। मशरकी पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ तो होता है अर्ली 1900s में, बल्कि लेट 1800s में। उस वक्त जब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में ये एक तहरीक जोर पकड़ रही थी कि भाई हम एक अलग कौम हैं, इसलिए हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग होनी चाहिए। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में दो एरियाज थे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज थे। एक तो ये था जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, एक हैदराबाद दक्कन वाला रीजन मुस्लिम मेजॉरिटी का रीजन था, और उसके अलावा बंगाल का रीजन मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था। 1885 में कांग्रेस पार्टी बन गई थी जो कि पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी अपने आप को कहलाती थी। पूरे इंडिया का मतलब यह है कि उस वक्त ये पाकिस्तान का रीजन, बांग्लादेश का रीजन एक ओवरऑल इंडिया का पार्ट माना जाता था। मगर थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही बरसों में, मुसलमानों को यह फील हो रहा था कि हमें स्नब किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा रूल, ज्यादा उस पर जो अथॉरिटी है वो सारी की सारी हिंदू मेजॉरिटी की तरफ रहेगी, क्योंकि बहरहाल हिंदू ज्यादा हैं। तो मुसलमानों में ये एक तस्वुर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ कि भाई हमारी अलग से जमातें होनी चाहिए। इस वजह से मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ एक जमात बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ये बनी थी ढाका में। ढाका वही शहर है जो आज बांग्लादेश का कैपिटल है। यही वो पार्टी थी जो बाद में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पार्टी बनी, और इन्होंने ही पाकिस्तान बनाया था। बंगाल के लोगों का किरदार पाकिस्तान की क्रिएशन में उतना ही था जितना हमारा जो आज पाकिस्तान है, यानी पंजाब सिंध फ्रंटियर, ये जो पूरा रीजन है, बंगाल के लोगों का भी उतना ही किरदार था। करारदाद पाकिस्तान, जिसको हम आज करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, ऑफिशियल नेम इसका करारदाद लाहौर है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। 24 मार्च 1940 को वो अप्रूव हुई थी। वो जो करारदाद थी जिसमें ऑफिशियली ये डिमांड किया गया था कि भाई हमें अलग मुल्क चाहिए, वो करारदाद मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी, और वो भी बंगाल के ही शहरी थे। उन्होंने ही करारदाद पाकिस्तान पेश की थी और इवेंचुअली ज़ाहिर है पाकिस्तान बना। अब इस सारी बात से ये बात क्लियर हो रही है कि बंगाल उतना ही पाकिस्तान था जितना आज ये पाकिस्तान है, बल्कि शायद ज़्यादा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। मगरबी पाकिस्तान, यानी ये जो आज पाकिस्तान बचा है, ये पाकिस्तान माइनॉरिटी में था, इसमें आबादी कम थी। इसका मतलब
असूलन तो वो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा था, वो मेजॉरिटी में था, लेकिन बहरहाल उसकी अभी बात करेंगे तफसील से। हुआ ये कि जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि भाई पाकिस्तान के दो विंग्स होंगे, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान। ये जहां हम रहते हैं यानी जो हमारा पाकिस्तान है ये उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहलाता था या वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और ईस्ट पाकिस्तान था जो कि आज बांग्लादेश है। बल्कि लाहौर में अनारकली में एक ड्राई क्लीनर्स की दुकान है, उन पे अभी तक बोर्ड लगा हुआ है, पुराना सा बोर्ड है, और उस पर नीचे लिखा हुआ है एड्रेस अनारकली लाहौर मगरबी पाकिस्तान। बहरहाल 1947 आया, पाकिस्तान बन गया। उस वक्त कायद आज़म को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि भाई ये एक मुल्क हमने बनाया है जिसमें इतनी सारी ज़ुबानें हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे मौसम हैं, ये एक कौम कैसे बनेगा, लोगों का आपस में राब्ता कैसे होगा। कायद आज़म को ये लगा कि इसका हल एक ही है, और वो ये है कि कम्युनिकेशन एक ज़ुबान में होनी चाहिए और पाकिस्तान की एक सरकारी ज़ुबान होनी चाहिए, और वो उर्दू हो सकती थी। वो उर्दू इस वजह से हो सकती थी कि कम से कम मगरबी पाकिस्तान में सब लोग इस ज़ुबान को समझते थे, लेकिन बंगाल में रहने वालों के लिए उर्दू उतनी ही अजनबी ज़ुबान थी जितनी लेट्स से आज पाकिस्तान में रहने वालों के लिए फ्रेंच होगी। कायद के लिए भी उर्दू एक बिल्कुल अजनबी ज़ुबान थी। मगर जब पाकिस्तान बन गया था तो कायद आज़म ने उसके बाद अपनी कोई तकरीर अंग्रेज़ी में नहीं की, वो उर्दू बोलने की कोशिश करते थे और वो शेरवानी पहनते थे। उनकी हमेशा कोशिश थी कि भाई अब हमने एक कौम, एक कौमियत, एक आइडेंटिटी के पीछे चलना है, ये सोच थी। नतीजा ये हुआ कि 1948 में वो ढाका गए थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था। वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा था कि भाई उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी और हम सबको उर्दू बोलनी चाहिए। अब हुआ ये कि मगरबी पाकिस्तान वालों को तो ये बात कोई बहुत अजीबोगरीब या बहुत बुरी नहीं लगी, लेकिन जैसे आज कोई आकर कह दे कि भाई आज से पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान फ्रेंच होगी तो हम चीख पड़ेंगे भाई ये क्या मजाक है। वैसे ही बंगालियों ने शोर मचाया कि भाई ये क्या बात हुई। शायद अगर कायद खुद जिंदा रहते, खुद कंट्रोल रखते हर चीज़ का, तो वो कुछ सेटअप कर भी लेते, मगर कायद चले गए इस दुनिया से। कायद आज़म की डेथ के बाद फिर पाकिस्तान में जो छीना झपटी शुरू हुई, सियासत में जो इक़्तिदार की लूट मार शुरू हुई, तो उसमें फिर पब्लिक का ख्याल करना तो कहीं पर आता ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ बांग्लादेश के जो लोग थे, यानी जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, वहाँ के जो लोग थे उनके साथ हमने काफ़ी बुरा सलूक किया। साफ साफ ही कह रहा हूँ, बहुत बुरा सलूक किया। वो ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान की दो सरकारी ज़ुबानें बना लें, बंगाली भी रख लें, उर्दू भी रख लें। आपके लोग आपस में उर्दू बोल सकते हैं, यानी जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, हमें तो आती ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर लेट्स से अदालती फैसले लिखने हैं वो उर्दू में लिखे जाने हैं, तो अगर बंगाली में लिख लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा। एनी हाउ बंगाल में एक रेजिस्टेंस डेवलप होती गई कि भाई बंगाली को भी कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। होते होते 1954-55 तक फिर ये बात यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया कि भाई बंगाली भी एक कौमी ज़ुबान है, और जो पाकिस्तान के करेंसी नोट छपना शुरू हुए उनमें बंगाली ज़ुबान में भी लिखा जाने लग गया, उसकी यानी उर्दू में लिखा होता था, इंग्लिश में लिखा होता था, और साथ में बंगाली ज़ुबान में भी लिखा होता था। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए इसको 2-3 पार्ट में तकसीम करके आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अब तक जो बात हुई है वो ज़बान को लेकर हुई है, पाकिस्तान की मूवमेंट के बारे में बात हुई है, और ये बात की गई है कि पाकिस्तान बनाने में ज़्यादा किरदार बंगालियों का था। आज हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद माहौल में सांस लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज बताता चलूँ कि बंगालियों के बुज़ुर्गों ने भी हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के अंदर 1940 को 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पेश की गई थी उसको पेश करने वाला भी एक बंगाली था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई जो आज के बांग्लादेश में है, और पाकिस्तान को बनाने में इतनी जदोजहद वेस्ट पाकिस्तान की थी, इतनी ही ईस्ट पाकिस्तान की भी थी। जहां पर यह किरदार पाकिस्तान को बनाने में पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तूनों का था, वहीं पे दूसरे नंबर पे बंगाली भी उतनी ही तादाद में मुतहरक थे पाकिस्तान को बनाने में। आज ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान को बनाने में बंगालियों का किरदार भी उतना था जितना कि हमारा
रहा था, हमसे ज़्यादा आबादी में थे, लेकिन आज देखें तो वो अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। कहीं पे देखें तो हमारे लैंग्वेज का मसला था, लेकिन बात की गई कि इसको तस्लीम कर लिया गया और पाकिस्तान के करेंसी नोटों के ऊपर बंगाली ज़बान लिखना शुरू कर दी। तो इसका मकसद यही था कि हमने बंगाली को भी वही दर्जा दिया जो उर्दू को मिल चुका था। लेकिन आगे देखेंगे स्टोरी क्या बनती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।